विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल ला रही रंग। लोगों को घर बैठे मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं की जिंदगी हो रही आसान। 2047 तक विकसित भारत का सपना होगा पूरा। कोसली विधानसभा के गुड़ियानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरकत की। यात्रा में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे गए, जिनके लिए लाभार्थियों ने सीएम मनोहर लाल और मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। इस मौके पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मोदी की गारंटी वैन के जरिए वंचित लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। सरकारी विभागों के स्टॉल के जरिए लाभार्थियों को बुजुर्ग पेंशन, जमीन का मालिकाना हक, परिवार पहचान पत्र, सरकारी ब्रांड और आयुष्मान कार्ड में आ रही समस्याओं को मौके पर ही हल किया जा रहा है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का भारत माता की वंदे वंदे। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि 3 राज्यों में मिली बीजेपी को प्रचंड जीत और उसके बाद चौंका देने वाले मुख्यमंत्रियों के नए चेहरों से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नियत और नियति साफ जाहिर हो जाती है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो पंक्ति के आखिरी में खड़े छोटे से छोटे लेकिन कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी मुख्यमंत्री जैसा उच्च पद देकर गौरवान्वित कर सकती है। हम एक गांव को कवर कर रहे हैं और केंद्र की योजनाएं, प्रदेश की योजनाएं, डबल इंजन की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पे कितनी उतरी हैं, इन योजनाओं का मौके पे कितने लोग लाभ ले रहे हैं, ताकि सब लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उसके निमित्त सब लोगों को जानकारी भी हो कि हमारे गाँव में कितने आयुष्मान कार्ड है, कितने बीपीएल कार्ड हैं, कितने उज्ज्वला के कनेक्शन हैं, कितने किसान सहयोग निधि के लोग फ़ायदा ले रहे हैं। तो सारी योजनाएं इसमें धरातल पर उतर के सब चीज़ों का पता चलता है और उनका लाभ भी लोग ले रहे हैं। उन्होंने साक्षी मलिक के खेलों से संन्यास और बजरंग पुनिया के पद्मश्री लौटाने को निजी मामला बताया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब वही बेहतर ढंग से दे पाएंगे। देखिए, खिलाड़ियों का अपना मामला है, क्या चल रहा है, क्योंकि ना तो मैं खिलाड़ी हूँ ना खेलता हूँ, इसलिए ये तो उनका अपना इंडिविजुअल मामला है, उसका जवाब वही दे पाएंगे। बीजेपी के प्रदेश का विनाश और पीछे धकेलने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में इस इलाके में एक भी सड़क बनाई हो या नहर बनाई हो तो बताएं। हुड्डा ने हरियाणा में विकास नहीं बल्कि भाई भतीजावाद की राजनीति कर अपनी दुकान चमकाने के अलावा कुछ नहीं किया। वो तो मैंने ना सब मंच के माध्यम से सुना है ना, किसने किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो अपनी दुकान चलाई है, भाई भतीजावाद चलाया है, क्षेत्रवाद चलाया है। भूपेंद्र हुड्डा ने तो इस इलाके को पिछलग्गू बनाया है। आज मैंने कहा ना 66 सड़कें हमने नई बनवाई हैं। अगर एक सड़क बनवाई हो तो बता दे हुड्डा। हमने सारी नहरों को चौड़ा और गहरा कराया है, एक भी उसके ज़माने में से नहर बनी हो तो बता दे हुड्डा। तो ये तो कहने की बात है, अब अपोजिशन वाले तो कुछ कहना ही है, काम करने में जोर पड़ता है। और आपने देखा अब पूरे एरिया का जो है बांटने और छांटने का काम हुड्डा ने ही किया है और सबको एक जगह इकट्ठा करने का भी काम हुड्डा ने ही किया है, ताकि एक जगह दूसरी जगह फैल ही ना सके, उनका इंतजाम भी करा है हुड्डा ने। इस मौके पर विधायक लक्ष्मण सिंह ने सरकारी योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और समस्याओं का समाधान भी किया गया। विधायक ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का लाभ लाभार्थियों को दिया, जिसके लिए लाभार्थियों ने केंद्र की मोदी और राज्य की मनोहर सरकार को धन्यवाद दिया। मैंने पशुपालन विभाग से 2 भैंसों का लोन लिया था। इससे मेरे और मेरे परिवार को बहुत लाभ हुआ है और मेरे वेतन में आमदनी में वृद्धि हुई है। इससे मैं पशुपालन विभाग
और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने 10th क्लास में अंबेडकर का फॉर्म भरा था, इसलिए मुझे 8,000 रुपए राशि मिली है, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 60 वर्ष की उम्र होते ही सरकार को पेंशन घर बैठे बना दी मेरी, मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। संकल्प यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हरियाणा में दिख रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर। लोगों ने लिया सरकारी योजनाओं का लाभ। लोगों ने ली विकसित भारत के लिए संकल्प की शपथ। लाभार्थियों ने मनोहर और मोदी सरकार का दिया धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के हसनपुर गांव में विधायक जगदीश नायर ने लोगों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई। साथ ही विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम के चेयरमैन और विधायक जगदीश नायर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अंत्योदय की भावना के साथ धरातल पर काम किए जा रहे हैं। 2047 तक देश की तमाम समस्याओं से निजात दिलाना विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य है। हम अपने देश को समस्या रहित बनाएंगे, साथ ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। इस मौके पर जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग ने जल संरक्षण करने में उल्लेखनीय काम करने वाली हसनपुर ग्राम पंचायत को अभिनंदन पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र लोगों को मौके पर उनका हक दिला रही है। रथ यात्रा में जिला प्रशासन की ओर से स्टॉल लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों को फायदा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोशिश से व्यवस्था परिवर्तन का काम संभव हो पाया है। विकसित भारत यात्रा का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ये विकसित यात्रा जो विकसित भारत यात्रा है, इसका लक्ष्य है 2047 में हम अपने देश को तमाम समस्या रहित देश बनाएंगे और एक विकसित भारत का नाम लिखकर स्वर्ण अक्षरों में विकसित भारत का नाम लिखेंगे। आज सारी समस्याओं का समाधान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अधिकारियों का एक दस्ता भेजा है, जिसमें लोगों की समस्त समस्याओं को मौके पर निपटान करके ये दस्ता गांव गांव जा रहा है और गांव गांव सब जन समस्याओं का समाधान कर रहा है। लाभार्थी शीला ने कहा कि कृषि विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। सरकार की योजना के मुताबिक फसल बेचने के बाद राशि उनके खाते में आ रही है। सरकार ने किसानों को आढ़तियों के शोषण से बचाने का काम किया है। किसान हूँ, मैं हर बार पंजीकरण कराती हूँ और इसी कृषि विभाग की सभी सुविधाएं इस पंजीकरण से ही मिलती हैं। मैं हर बार अब भी पंजीकरण करा हुआ है मेरा और सरकार की सुविधाएं इससे ही मिलती हैं। और पहले किसान के पैसे आढ़ती 2-2 महीने में देते थे, अब 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे आ जाते हैं। सभी कृषि विभाग की सुविधाएं इसी पंजीकरण से मिलती हैं। मैंने अब भी पंजीकरण करवाया हुआ है। लाभार्थी जगराम ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि उनके खाते में आ रही है, जिसका इस्तेमाल वो फसलों की बिजाई और खाद बीज में करते हैं। सरकार की अच्छी योजना का फायदा किसानों को मिल रहा है। मैं हसनपुर का किसान हूँ और प्रधानमंत्री की ओर से जो मेरे पास 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, जो साल में 6,000 रुपये आते हैं,
वो मेरे बरकरार सही टाइम पर आ रहे हैं और मैं अपनी उन खेतियों में अपने सही उपयोग उन पैसे में खर्च करता हूँ। मुझे खेती में सही लाभ मिला हुआ है, बढ़िया यूज होती है। और जो भाई किसान रह गए हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वंचित ना रहें, सभी को पैसा मिलेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना का असर अब धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जहां पर दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे।